जालौन में उरई ए टोल प्लाजा के पास में चलती ब्रेजा कार में अचानक से भीषण आग लग गई है और कार में सवार 4 लोग और एक 3 वर्षीय बच्ची समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। उरई से झांसी जाते समय कार धू-धू कर जलने लगी और आग लगते ही कार में 4 धमाके हुए हैं, जिससे सभी टायर फट गए। घटना के चलते हाईवे पर करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। डॉक्टर नमो नारायण। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जालौन की तस्वीरें हैं, जहां पर कार सवार लोग बाल बचे हैं और चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। उरई की तरफ से आ रहे हैं तो एक टोल और एक के बाद में एक कार में 4 धमाके भी हुए हैं। डॉक्टर नमो नारायण। हमीरपुर से खबर है, जहां पर मामा की शादी में आए भांजे को एक ट्रक ने कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजनों ने शव रखकर सागर मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। कुछ लोग थाने के अंदर घुस गए और ट्रक चालक को पकड़कर पीटने लगे। इस दौरान पुलिस से भी अभद्रता की गई है। इस दौरान कई थानों की पुलिस बल तैनात रही। इसको बच्चे को ले जाओ, एम्बुलेंस बुलाए। घटना के उपरांत कुछ लोगों द्वारा मुस्कुरा चौराहे पर मार्ग अवरुद्ध किया गया था, जिसे प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा समझा बुझाकर खुलवा दिया गया। यातायात सामान्य रूप से संचालित है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को पुलिस कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही घटना से नाराज कुछ व्यक्तियों द्वारा थाना परिसर में घुसकर अभद्रता की गई। मार्ग अवरुद्ध करने व पुलिस से अभद्रता करने के संबंध में दोनों ही प्रकरणों में अलग अलग अभियोग पंजीकृत कर 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान देवी प्रसाद यादव उर्फ राणा के रूप में हुई है, जिसने अपनी ही पिस्टल से सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। हिस्ट्री शीटर देवी प्रसाद यादव उर्फ राणा का लथपथ शव उसके घर में मिला था। सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट ने खून के धब्बे और अन्य फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। राणा का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन प्राथमिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली नगर के पलाहीपुर ग्राम से सूचना मिली कि हिस्ट्री शीटर देवी प्रसाद यादव उर्फ राणा द्वारा पिस्टल के माध्यम से सर पर गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली की फोर्स मौके पर पहुंची एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घर वालों से पूछताछ एवं जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि देवी प्रसाद द्वारा स्वयं को अवसाद से गुजरने की वजह से गोली चला के आत्महत्या कर ली गई है। मौके पे फील्ड यूनिट आ चुकी है। सभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। मृतक के बाएं जेब से एक अदद खाली एक मैगजीन भी बरामद हुई है एवं बगल में ही पड़ी हुई पिस्टल भी बरामद हुई है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। शव को पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में पुलिस ने मारपीट और फायरिंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सादाबाद इलाके में 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट और एक दूसरे पर फायरिंग की गई। इसके बाद में पुलिस ने केस दर्ज करके 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील का असर दिखना शुरू हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कार छोड़कर साइकिल से अपने सरकारी आवास से विधानसभा में मौजूद कार्यालय गए और सीएम योगी की अपील के बाद में यूपी सरकार के मंत्रियों ने अपनी फ्लीट कम कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह समेत सभी मंत्रियों ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील का असर दिखने लगा है। रामपुर में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना कार छोड़कर ई रिक्शा से सफर करते हुए नजर आए। विधायक आकाश सक्सेना अपने कार्यालय से पार्टी कार्यालय ई रिक्शे में पहुंचे। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा है, हमारा फर्ज है कि हम उसे फॉलो करें। रामपुर शहर में जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे उनमें ई रिक्शा से ही जाएंगे। 3 ई रिक्शा साथ चला करेंगी, जिसमें से एक में सीआरपीएफ के जवान चलेंगे और सुरक्षा कर्मियों में भी कमी कर आधा कर दिया गया है। आज बैठो क्या? उसमें ई रिक्शा से ही जाया करेंगे और सबको मेरा भी संदेश यही है, आम जनता को भी, कि हम सबको फॉलो करना चाहिए और ज़रूरत का अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो उस काम को कोशिश करना चाहिए घर से करें, और ज़रूरत है तो फिर ऐसी ई रिक्शा का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ई रिक्शा से अब आप कहाँ कहाँ जाया करेंगे? अभी मैंने कहा ना, रामपुर शहर में कोई भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि शहर में वैसी भी कुछ ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ हर कार्यक्रम में ई रिक्शा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो फिर कैसे चला करेंगे? अब भाई वो भी ई रिक्शा, जो हम ई रिक्शा से चलेंगे तो वो कैसे गाड़ी से चलेंगे, तो उनको भी ई रिक्शा से चलना पड़ेगा। गाड़ियों की जगह आपके साथ ई रिक्शा का काफिला चलेगा। कितनी ई रिक्शा आपके काफिले में रहेंगे? वैश्विक हालात और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का असर अब मेरठ में भी दिखाई देने लगा है। भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि मुहिम में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने लग्जरी गाड़ियों की जगह पर इलेक्ट्रिक स्कूटी से सफर करना शुरू कर दिया है और लोगों को संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। वह स्कूटी से अपने कार्यालय पहुंचे और देश हित में कई संकल्प लेने की बात कही। मैं बैटरी की गाड़ी और बैटरी के स्कूटी पर लोकल में चलूँगा और बैटरी की गाड़ी ईवी गाड़ी से मैं आसपास क्षेत्र में जाना होगा, सामाजिक व्यापारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जाना होगा, तो मैं ईवी की गाड़ी से चला करूँगा। बड़ी गाड़ी से मैं नहीं चलूँगा। ये मैंने सेंटर पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में परम पूज्य तुलसी पीठाधीश पर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने भी बड़ा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ी वापस लौटा दी है। संत समाज से आया ये संदेश न सिर्फ सादगी का प्रतीक है, बल्कि जनसेवा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की मिसाल भी बन रहा है। देवरिया में प्रधानमंत्री की अपील का असर जनप्रतिनिधियों पर भी देखने को मिल रहा है। देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने सरकारी गाड़ी छोड़कर अपने सरकारी आवास से गांव जाने के लिए पहले ई रिक्शा में गनर अर्दली और साथी पीए के साथ में बैठकर बस स्टैंड तक पहुंचे और बस स्टैंड पहुंचने के बाद में साधारण आदमी की तरह टिकट कटाया और बस में सफर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों पर अमल करें, ईंधन की खपत कम करें। पीएम की अपील पर प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी, दिल्ली सरकार ने भी इस पर बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकारी ऑफिस के टाइम में बदलाव किया गया है। कर्मचारियों के लिए बसों का इंतजाम किया जाए, ये सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है। 6 महीने तक नई सरकारी गाड़ी नहीं ले और कोई मंत्री अफसर विदेश दौरे पर नहीं जाएगा। 3 महीने तक दिल्ली सरकार के बड़े इवेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। हर सोमवार को मेट्रो मंडे होगा और कोर्ट से ऑनलाइन हियरिंग की भी अपील की गई है। यानी अब दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं ताकि पेट्रोल डीजल को बचाया जा सके और ईंधन की खपत को कम किया जा सके। लोग उन तक उन प्रोडक्ट की पहुंच भी पहुंचे और उनको ध्यान में भी आए वो सारी चीज़। एक ऑफिशियल लिस्ट भी हम बनाएंगे मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, जो वेरीफाइड लिस्ट होगी, ताकि लोगों को ये भी जानकारी मिले कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे भारतीय प्रोडक्ट हैं जिनको ऑप्शन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस भी सरकार करेगी। और दिल्ली गवर्नमेंट 100%
जहाँ तक बिल्कुल इसमें कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, इंडिया मेड प्रोडक्ट को ही अपने प्रायोरिटी देगी सरकार में कहीं पे भी इस्तेमाल होने के लिए। और ये पूरा का पूरा जन अभियान अगले 90 दिन का एक बड़ा अभियान पहले हम चलाएंगे, जिसमें जनता में अलग अलग प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे, जनता को जोड़ा जाएगा, जागृत किया जाएगा और एक मूवमेंट के रूप में दिल्ली राज्य इस प्रधानमंत्री जी की अपील को लेगा और इसमें प्लेज भी होगी। इसमें हम लोग अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस जाएंगे ताकि लोग उन तक उन प्रोडक्ट की पहुंच भी एटा में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन एक लड़के की मौत का कारण बन गई। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सदेरा में खेत पर गए 16 वर्षीय लड़के की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हाई टेंशन लाइन लंबे समय से जमीन के बेहद करीब झूल रही थी, जिसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला कुछ नहीं है, लाइन नीचे है, ऊंची करवाते नहीं है। नहीं तो कैसे क्या करने आया था खेत पे जा रहा था। खेत पे जा रहा था क्या? अच्छा, तो उसके बाद तार नीचे होने के कारण उसी में चिपक गया है। हाँ, उसी में चिपक गया। देवरिया में शराब तस्करों ने पुलिस के रोकने पर भिंगरी चौकी इंचार्ज पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, शराब तस्करों ने भिंगरी चौकी पर लगे बैरियर को भी तोड़ दिया है। अब पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर 4 पहिया वाहन से 20 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने बिहार के रहने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। भिंगरी चौकी इंचार्ज को सूचना लगी थी कि शराब की एक बड़ी खेप बिहार राज्य में तस्करी के लिए ले जाई जा रही है। पुलिस ने तुरंत बैरिकेडिंग करके शराब तस्करों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब तस्करों ने पुलिस वालों को रौंदकर भागने की कोशिश की थी। अभियान के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी ने न रुकते हुए पुलिस बल पर गाड़ी चढ़ाकर बैरिकेडिंग तोड़कर भागने का प्रयास किया। इसी दौरान चौकी इंचार्ज भिंगारी बाजार को कुछ चोटें आई हैं। तत्काल पुलिस बल की मुस्तैदी से गाड़ी को रोका गया तथा उसमें सवार 2 अभियुक्तों को मौके से हिरासत में लिया गया। गाड़ी से 20 पेटी देशी शराब, जिसकी कुल मात्रा 180 लीटर है तथा अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 50,000 है, को भी बरामद कर लिया गया है। मामले में FIR पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर देहरादून से है, जहां पर करोड़ों रुपए के LUCC चिटफंड घोटाले में CBI ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि केस का मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल अभी फरार है। LUCC नाम की चिटफंड कंपनी पर देश भर के हजारों निवेशकों से ठगी का आरोप है, जिन्हें झूठे मुनाफे का लालच देकर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया। गंभीरता को देखते हुए धामी सरकार ने पहले ही इस मामले को CBI को सौंप दिया था। देहरादून से खबर है, जहां पर कैंट के किशन नगर एक्सटेंशन इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करके इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले भी सेक्स रैकेट के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल कैंट कोतवाली में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मिली कि किशन नगर एक्सटेंशन, जो कि थाना कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर कुछ व्यक्तियों द्वारा देह व्यापार चलाया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मेरे द्वारा ASTU और थाना कैंट की एक टीम गठित करी गई और मौके पर दबिश दी गई। मौके पर हमें 2 पुरुष व 3 महिलाएं मिली। 3 महिलाओं में से 1 महिला मेरठ, 1 फरीदाबाद और 1 मेघालय की थी। तीनों महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एक स्विफ्ट कार भी मिली, जिसे सीज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर निर्माणाधीन पानी की टंकी पर महिला चढ़ गई। पति से परेशान होकर महिला टंकी पर चढ़ी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाने के बाद पे महिला को नीचे उतारा गया। करीब 2 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
इटवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक महिला देखिए कैसे पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है और निर्माणाधीन ये पानी की टंकी थी, जिसके बाद काफी समझाया गया महिला को और नीचे उतारा गया। ललितपुर में शराब के नशे में धुत बदमाशों ने एक वकील पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे और पैसे न देने पर अधिवक्ता के साथ में मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान बदमाशों ने उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन और नकदी भी लूट ली थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उत्पात मचाते हुए राम राजवा मंदिर के पास में मोहल्ले में घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। घटना के बाद में पीड़ित अधिवक्ता ने सदर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सहारनपुर के नानोता सीएचसी में महिला डॉक्टर ने नवजात की जान बचाई है। नवजात की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर देकर बच्चे की जान बचाई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद में डॉक्टर रूमा की सराहना हो रही है और लोग उन्हें नवजात के लिए फरिश्ता बता रहे हैं। और नोएडा में पीएमईजीपी योजना के तहत सब्सिडी देने का झांसा देने का गैंग का जो भांडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सैकड़ों लोगों से लगभग करोड़ों की अब तक ठगी कर चुके हैं। सब्सिडी होम लोन देने के नाम पर आरोपी लोगों के साथ में ठगी कर रहे थे। आरोपी कृष्णा काउंटी टावर सेक्टर 1 से ठगी का गैंग चला रहा था और सोशल मीडिया साइट्स पर ऐड देकर लोगों को शिकार बनाते थे। कई बैंक अकाउंट्स भी पुलिस के हाथ लगे हैं, उन्हें पुलिस फ्रीज करा रही है। कुशीनगर में चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है, जाम लगा दिया और लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पूरा मामला खड्डा थाना क्षेत्र का है। बुलंदशहर में दुकान से चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। 25,000 रुपए की चोरी कर रहा था चोर। चोरी करता हुआ जो सीसीटीवी है उसमें ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए कैसे ये चोर चोरी करता हुआ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है।